परिवार प्रबोधन की आज की इस वीडियो का मेरा विषय है सामूहिक जीवन। मनुष्य अपने जीवन में सुखी होना चाहता है। दुनिया का कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सुखी नहीं होना चाहता और हर आयु में सुखी होना चाहता है। सुखी हम तभी हो सकते हैं जब हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी हों। हम सबकी दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता है कि हम अपने शरीर को जिंदा रख सकें और दूसरी आवश्यकता है कि हम उस शरीर का सार्थक सदुपयोग कर सकें। अगर हम अपने शरीर को जिंदा ही नहीं रख सकते हैं तो दूसरा काम हो ही नहीं सकता है, और अगर हम अपने शरीर को जिंदा रखते हैं और उसका कोई सार्थक सदुपयोग नहीं करते हैं तो भी हम सुखी नहीं हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति निरर्थक काम से सुखी नहीं होता है। जब हम अपनी ये दोनों ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं तो ध्यान में आता है कि शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन, आवास, वस्त्र, इस प्रकार की जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो हम में से कोई भी अकेले पूरा नहीं कर सकता है। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए भोजन पकाना, भोजन उगाना और उसके लिए सब प्रकार का परिश्रम करना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए अकेले संभव नहीं है। यही बात वस्त्र और आवास की आवश्यकताओं के लिए है। और जब हम अपने जीवन में सार्थकता और सार्थक सदुपयोग करना चाहते हैं इस शरीर का, तो भी हम अकेले में कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिसको हम सार्थक काम कहें और उपयोगी काम कहें। तो इसके लिए आवश्यक है मनुष्य के लिए अपने जीवन में सुखी होने के लिए कि वो अकेले सुखी नहीं हो सकता है। वो दूसरों के सहयोग से और दूसरों को सहयोग करते हुए ही सुखी हो सकता है। व्यक्ति कभी भी अकेले में सुखी नहीं हो सकता है, वो समूह में ही सुखी होता है। इसलिए हम सब जानते हैं कि अगर मनुष्य का जन्म जंगल में हो और किसी जानवर की तरह से उसको भी जंगल में बच्चे को छोड़ दिया जाए तो बच्चा तो, जानवर का बच्चा तो जिंदा रह सकता है लेकिन मनुष्य का बच्चा जिंदा नहीं रह सकता है। मनुष्य का बच्चा जो है वो परिवार में जन्म लेता है। परिवार के ही सब लोगों के सहयोग से वो अपने शरीर को जिंदा रख पाता है और परिवार के संस्कारों से ही वो अपने जीवन की सार्थकता और उपयोगिता को सिद्ध कर पाता है। इसलिए हम सब परिवार में सामूहिक जीवन जीने को सीख सकें, यही परिवार की भी सार्थकता होती है। दुर्भाग्य से पश्चिम के प्रभाव के कारण से हमारे देश की सामूहिक जीवन के संस्कारों की ये परंपरा टूटी और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को हमने अधिक प्राथमिकता देनी शुरू की। अपने बच्चों से बार बार हम पूछते हैं कि तुम क्लास में फर्स्ट आए कि नहीं आए, जबकि 40 की क्लास में केवल एक ही बच्चा फर्स्ट आ सकता है, एक ही बच्चा सेकंड या थर्ड आ सकता है। लेकिन सब बच्चे अपने विषय को समझ सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की जीवन की वास्तविकता को समझते हुए अगर हम अपने परिवारों में बच्चों को सही संस्कार, सामूहिकता के संस्कार देने की बात शुरू करेंगे तो उनके जीवन को हम सुखी बना पाएंगे। आज व्यक्ति अकेला जीना चाहता है, अकेले जीने की कोशिश करता है, लेकिन तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद वो न स्वयं को सुखी कर पाता है, न परिवार को सुखी कर पाता है। सुख का एकमात्र रास्ता है कि हम सामूहिक जीवन जीना सीखें और सामूहिक जीवन जीना अपने बच्चों को सिखाएं। इतनी ही बात आज परिवार प्रबोधन की गतिविधि में, वीडियो में मैंने आपसे साझी करनी थी। धन्यवाद।